वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि डीसी नेटवर्क सिस्टम में आपका वोल्टेज डिवीज़न जो है कैसे डिवाइड होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वोल्टेज डिवीज़न कैसे होता है। आज इस वीडियो में बताता हूँ आपको करंट की डिवीज़न कैसे होता है, वो भी डीसी नेटवर्क के सिस्टम में। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, करंट की डिवीज़न कैसे होता है वो भी डीसी नेटवर्क सिस्टम में। अगर आप एसी नेटवर्क सिस्टम के बारे में पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी, और मैं एसी नेटवर्क के सिस्टम पे कैसे करंट डिवाइड होता है एसी की सीरीज़ में, एसी के पैरेलल में, वो आपको लिए फिर दूसरे वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन आज मैं ये समझाने वाला हूँ करेंट डिवीजन रूल इन डीसी नेटवर्क सिस्टम। ओके, करेंट डिवीजन रूल इन डीसी नेटवर्क सिस्टम समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मतलब करंट कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए होता है कि जो करंट का आपका डिवीजन होता है वो कौन सी नेटवर्क पे होता है या फिर कौन से सर्किट पे होता है। तो नॉर्मली हमारे सर्किट जो है कुछ इस तरह होते हैं। एक होते हैं आपका सीरीज, दूसरे होते हैं पैरेलल, तीसरे होते हैं कंबाइंड सर्किट। सीरीज सर्किट का मैं एग्जांपल थोड़ा बस हल्का सा बता देता हूँ। ये हो गया सीरीज। पैरेलल के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका पैरेलल, एंड दीज आर द रेजिस्टेंस गाइस, डोंट फॉरगेट द सिंबल्स। ये रेजिस्टेंस के सिंबल है। देखिए, आप इंजीनियरिंग में है या फिर आईटीआई में है या फिर टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी सवाल मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आपको सिंबल को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि बुक में जो होता है उतना ज़्यादा जब डायग्राम में लिखना, मतलब वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन सब का इंडिविजुअल नेमिंग नहीं लिखा रहेगा। डायग्राम में सिर्फ आपको सिंबल दिए जाएंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, उसके पीछे कम से कम 3 से 4 सिंबल होते हैं। उनमें से कुछ सिंबल ऐसे भी हैं जिन सिंबल का मतलब यह है कि वॉशिंग मशीन के ऊपर कुछ मत रखिए। इस सिंबल की बात कर रहे हैं। ओके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए, ये हो गया आपका सीरीज, ये हो गया आपका पैरेलल, और दूसरा जो कंबाइंड है ये इसमें क्या होता है, कुछ सीरीज में लगते हैं और कुछ पैरेलल में लगते हैं। ओके, तो ये जो करंट डिवीजन होता है वो एक्चुअली होता है आपका पैरेलल सर्किट में। करंट का जो डिवाइड होता है किसमें होता है? पैरेलल सर्किट में। क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट, ओके, और सीरीज सर्किट में आपका करंट कांस्टेंट। मैं आपको एग्जांपल में बताना चाहूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया। एक हो गया आपका 1 ओम, दूसरा हो गया 2 ओम, तीसरा हो गया 3 ओम। मैं इतने छोटे छोटे वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छी आए। तो अगर ये सर्किट में मैंने यहाँ पे एक 6 वोल्ट का सेल कनेक्ट करता हूँ, मतलब 6 वोल्ट के बैटरी जो है, ये तो बैटरी का सिंबल नहीं, ये सेल है। तो 6 वोल्ट का सेल से ये 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इन सबको फीड कर रहा हूँ। तो ये जो सर्किट है मतलब एक ही करंट टोटल सर्किट में फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा आप खुद ही देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होता है होता है आपका 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम। तो ये हो गया आपका 6 ओम। और VS मतलब जो सोर्स वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ये हो गया आपका 6 वोल्ट। देन IS मतलब सप्लाई करंट जो होता है वो क्या होता है कि V/R, और यहाँ पे BS/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 voltage divided by 6 ohm, that is equal to 1 ampere. ओके, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब यहाँ से जो करंट ट्रैवल करके इधर से होके फिर
इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू फिर आके यहाँ पे आपके पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आके पहुँचता है, और ये टोटल सर्किट में आपका 1 एम्पियर का करंट ट्रेवल करेगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस 1 है, मतलब पहला वाला रेजिस्टेंस है, इसमें भी 1 एम्पियर ट्रेवल कर रहा है। सेकंड नंबर में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसमें भी वही सेम 1 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है। और ये तीसरे में जो है 3 ओम का, इसमें भी सेम अमाउंट का करंट ट्रेवल कर रहा है। ओके, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उड़िया में भी समझा देंगे और इंग्लिश में भी, एज वेल एज वी आर कंफर्टेबल इन ऑल 3 काइंड ऑफ लैंग्वेज। वैसे फिर ये तो हो गया आपका सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होता है। करंट किस सर्किट में डिवाइड होता है? पैरेलल सर्किट। देखते हैं कैसे होता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक पैरेलल नेटवर्क का डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। और गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ सीखने की मोटिवेशन है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो करंट डिवीजन रूल होता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, और ये हो गया आपका 3। सेल जो कनेक्टेड है 6 वोल्ट का सेल कनेक्टेड। ओके, तो करते हैं फिर कैसे करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी एस जो है वो है आपका 6 वोल्टेज का। आर इक्विवेलेंट जो होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होता है, यहाँ पे कैसे करते हैं। देखिए, ये पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगा जिसके वजह से आपको और भी आसान हो जाएगा। ऐसे में करने से मतलब यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर V/R इक्विवेलेंट करके हमको सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत सिंपल सा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये कितने वोल्ट के एक्रेस में लगा है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये आपको दिखेगा कुछ 6 वोल्टेज का दिखेगा, क्योंकि 6 वोल्टेज के साथ ये बिल्कुल पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर 1 ओम इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये हो गया आपका R1, यहाँ पे VS हो गया कितना 6 वोल्टेज, R हो गया कितना 1 ओम। ओके, तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू V/R, मतलब 6/1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। क्लियर, I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ये हो गया आपका R1 के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपका 6 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है। क्लियर, अभी दूसरे वाले मतलब R2 में क्या होता है। देखिए, यहाँ पे R कितना होता है, 2 ओम का होता है। ये 2 ओम भी किसके एक्रेस में लगा है, एक्रेस मतलब किसके पैरेलल में लगा है, ये 6 वोल्टेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी आपका V हो गया 6 वोल्टेज, तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन कमेंट, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं R3 के ऊपर। यहाँ पे R3 इज इक्वल टू 3 ओम, V इज इक्वल टू, ये 3 ओम भी 6 वोल्टेज के एक्रेस में लगा है। एक्रेस में क्यों लगा है, देखिए, ये देखने को तो यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, पर एक्चुअली आप थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब एक ही पॉइंट है। आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है यार इलेक्ट्रिकल, उतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो सोच लेते हैं इलेक्ट्रिकल मुश्किल होते हैं, उसमें डिवाइड होता है करंट वोल्टेज। कुछ आगे भी सब्जेक्ट है जैसे एक्सियल पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, करंट, ये आपका होता है लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं। उन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VS कितने में लगा है, ये 6 वोल्टेज।
R3 जो है 6 वोल्टेज के एक उसमें लगा हुआ है, तो I जो है इज इक्वल टू, ओके, मैं ये पहला वाला जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं 1 दिया, R2 में जो मैंने I2 लिखा और यहाँ पे I3 लिख रहा हूँ क्योंकि 3 टाइप का डिवाइड हो रहे हैं। तो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R मतलब 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I3। ओके, ये पहला मेथड है। अभी हम दूसरे मेथड में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगेन कुछ और भी तरीके होते हैं, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत आसान है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम बैठे हैं यहाँ पे चैनल खोल के अपना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। ओके, और वैसे भी हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेजेस हैं हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, जिनको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम क्वेश्चंस और तरह तरह के नए बुक्स प्रोवाइड करते रहते हैं, आप उनमें भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट का, ये हो गया आपका 1 ओम का, ये हो गया आपका 2 ओम का, ये हो गया आपका 3 ओम का। तो अब जो है एक रूल्स है जो बहुत क्विकर मेथड का होता है, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। करेंट डिवीजन रूल, रूल क्या है, 3 अमाउंट का करंट यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है। एक हो रहा है I1, दूसरा हो रहा है I2, तीसरा जो है I3। ओके, I1 को निकालना है, I2 को निकालना है, यहाँ पे I3 को निकालना है। क्लियर? तो देखिए I इज इक्वल टू मतलब हर एक ब्रांच में कितने करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे होता है टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इस मेथड के जाने के लिए हमको पहले टोटल करंट चाहिए होता है इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, फिर निकालना पड़ेगा, फिर इसके टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे होता है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो कैसे हो रहा है, एलसीएम हो गया 6, यहाँ पे 6 सॉरी ये फैन की वजह से पेपर थोड़ा हिल रहा है, 6 प्लस 3 प्लस 2। आपको इसके एडिशन तो आता ही होगा, अगर एडिशन नहीं आता है तो उसके लिए भी हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं, बस कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो हाँ, कहाँ था, बिल्कुल, तो यहाँ पे हो गया 6, ये 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया आपका 1/R इक्विवेलेंट। पर R इक्विवेलेंट कितना है इज इक्वल टू, इसके रिवर्स हो जाता है यहाँ पे 6/11 ओम। ओके, कितना होता है 6/11 ओम। ये हो गया टोटल R रेजिस्टेंस इस सर्किट का। फिर I इज इक्वल टू V/R, सर्किट में वोल्टेज कितना है 6, R जो है कितना है डिवाइडेड बाय 6/11, यानी कि 6 इंटू 11/6, तो 6 कैंसिल, ये हो गया आपका 11 एम्पियर। कितना हुआ देखिएगा, ये I जो है टोटल करंट सर्किट में कितना हो रहा है आपका 11 एम्पियर हो रहा है। जबकि हम पिछले यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे 3 अमाउंट का करंट निकला है, और तीनों को मिला के देखिए 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 2 मिला के टोटल हो रहा है यहाँ पे 11 एम्पियर का। इस मेथड में किए आपको 11 एम्पियर मिला टोटल करंट, इस मेथड में भी कर रहे हैं तो भी आपको टोटल करंट 11 एम्पियर का मिल रहा है। मतलब कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, आंसर हमेशा हर एक मेथड में सही रहेगा अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो।
ओके, तो ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट। अब सीधे सवाल पे आते हैं, फॉर्मूला में कैसे डालेंगे। तो क्या था हमारा पहले, टोटल करंट कितना है 11 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, देख रहे हैं ये ऑपोजिट रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है अगर आप इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना चाहते हैं, इसके ऑपोजिट में क्या आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं 2 ओम आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं 3 ओम आता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं 2 और 3 का पैरेलल आता है। सही में आंसर वो होता है 2 और 3 ये पैरेलल में होता है। ओके, तो इसके ऑपोजिट वाले 1 ओम के ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब ये 2 पैरेलल टू 3, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 2 पैरेलल टू 3, ये पैरेलल का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अब यहाँ पे कैसे करते हैं, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये आर इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब ये है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये तो 2 पैरेलल टू 3 हो गया, मतलब एक ये पहला वाला रेजिस्टेंस के इधर वाले रेजिस्टेंस जो होते हैं 2 पैरेलल टू 3, ओके, और पहला वाला रेजिस्टेंस +1। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं I2 को लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके लिए भी टोटल करंट आपका 11 एम्पियर का होता है इनटू I2 पे कर रहा हूँ, मतलब ये जो 2 नंबर वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं यहाँ पे सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। अगर इसको ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट में 3 ओम आ रहा है या 1 एम्पियर 1 ओम आ रहा है, या फिर 3 और 1 ओम का जो पैरेलल है उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक्चुअली में 3 पैरेलल टू 1, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 3 पैरेलल टू 1 प्लस 2, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे I3 इज इक्वल टू 11 इंटू मतलब टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस। ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 3 ओम का ऑपोजिट में क्या आता है, 3 ओम का ऑपोजिट में क्या आता है, 3 ओम का ऑपोजिट में 2 आता है या 1 आता है, या ये 2 ओम और 1 ओम का पैरेलल आता है, 2 ओम और 1 ओम का पैरेलल ही आता है। तो यहाँ पे 2 पैरेलल टू 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे होता है 2 पैरेलल टू 1 प्लस 3। ओके, तो ये हो गया I1 निकालने के फॉर्मूला, ये हो गए I2 के निकालने के फॉर्मूला, ये हो गए I3 के निकालने के फॉर्मूला। अब आप बताएंगे सर ये वाला मेथड तो बहुत लंबा हो रहा है, ये पहली वाला मेथड जो है एकदम से सिंपल से सब कुछ निकल गया। मुझे पता है पहला वाला जो ऑप्शन है एकदम से सिंपल से निकल गया। अब अगर पहला वाला करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला जहां लगेगा पहला वाला, अभी ये देखिए ये जो सवाल है बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एग्जाम्स में आते हैं, उसको अगर सोल्यूशन करना है तो दोनों को समझना पड़ेगा। एंड चॉइस इज यू, आप उनमें से कौन सा प्रेफर करें, लेकिन दोनों को समझे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए, I1 का वैल्यू कितना हो रहा है, 2 3 को पैरेलल करेंगे, यहाँ पे 2 3 को पैरेलल करके 1 से ऐड करके 11 इंटू इसका जो रिजल्टेंट निकलता है डिवाइडेड बाय ये टोटल का, ऐसे करके आप बताइए I1 कितना हो रहा है, I2 कितना हो रहा है, I3 कितना हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, मैं इसके आंसर के लिए एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और समझ में आ जाएगा। वैसे तो वीडियो तो अभी एंड हो चुका है और ये टास्क है आप लोगों के लिए, प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर कीजिए, हमें कमेंट में आंसर पूछिए, कमेंट में आंसर बताइए, और सही आंसर जो देगा हम उसका नाम भी अनाउंस करेंगे अपनी चैनल पे, और ये भी बहुत अच्छा रहेगा एक पढ़ाई के लिए, कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए, लाइफ में कुछ गेन करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ नए सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे, तो इतने में हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। आप लोग प्लीज़ 2 दिन के अंदर मुझे इसके रिजल्ट दे दीजिए। उनमें से कोई एक भी बच्चा दे देता है ना इसका आंसर, तो हम सोचेंगे ये जो प्रयास है आपको कुछ सिखाने का ये हमारा सक्सेस हो गया। एक भी बच्चा अगर सही से जवाब दे दीजिए, ये जो प्रयास है हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा प्रयास सक्सेस हो गया। ये जो कोशिश है ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। एनीवे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमारे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। देखिए, आप वहाँ पे सब्सक्राइब करना और ये नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता।
अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो चैनल अगर ठीक नहीं लग रहा है देन यू कैन स्किप। एनीवे, आखिरी में जय हिंद जय भारत, थैंक यू।